15 लाख करोड़ रुपए जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का ये मोदी सरकार माफ कर सकती है, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए क्यों काम नहीं कर सकती? ये मोदी सरकार तानाशाही में उतर गई है और कांग्रेस पार्टी इसके भ्रष्ट कारनामे को अदालत भी कह रही है। उसको अब बचाने का काम SBI दलाली के रूप में कर रहा है और हमारे राहुल गांधी जी हमारे युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, मातृशक्ति के लिए न्याय मांग रहे हैं, नौजवान के लिए न्याय मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार, NDA सरकार की जो भ्रष्ट आचरण है उसको खुलासा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। SBI होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करना होगा, करना होगा, करना होगा। SBI दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में NDA की सरकार, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक चंदा लेने का काम लगातार कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बैन कर दिया और इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करने वाली जो प्रमुख संस्था है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी हुए। इसमें 65% बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जारी हुए हैं। आज कोर्ट ने जब निर्देश दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि 6 मार्च तक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी हुए हैं उसका ब्यौरा इलेक्शन कमीशन में दे और आम जनता के लिए सार्वजनिक करे कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए, लगभग 6,500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में चंदा लिया है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15 दिन तक मुंह बंद करके बैठी थी और कल सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देती है कि हमने जो बॉन्ड जारी किया है उसके रिकॉर्ड अलग अलग जगह पर पड़े हैं, मैनुअल है, उसके लिए हमको 135 दिन का समय चाहिए। आज ये नरेंद्र मोदी जो पूरे दुनिया को बताते हैं कि हमारा देश डिजिटल इंडिया हो गया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें हजारों कस्टमर हैं, इनके एक बटन को क्लिक करने से सारे रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें एक तो दिल्ली नगर निगम की पार्षद है, 3-4 संविदा कृपा पात्र कर्मचारी हैं उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ये सब मिलकर मोदी जी की दलाली कर रहे हैं, NDA सरकार की दलाली कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर उन्होंने फॉलो कर दिया तो पूरे देश के सामने ये खुला हो जाएगा कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो 22,217 बॉन्ड जारी हुए थे, इसमें से 65% जो बॉन्ड है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ है और इस पैसे के एवज में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों का काम किया है। नौजवान परेशान है, आम नागरिक परेशान है। 15 लाख करोड़ रुपए जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का ये मोदी सरकार माफ कर सकती है, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए क्यों काम नहीं कर सकती? ये मोदी सरकार तानाशाही में उतर गई है और कांग्रेस पार्टी इसके भ्रष्ट कारनामे को अदालत भी कह रही है। उसको अब बचाने का काम SBI दलाली के रूप में कर रहा है। इसीलिए ये धरना कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में दे रही है और हमारे राहुल गांधी जी जो कि न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, मातृशक्ति के लिए न्याय मांग रहे हैं, नौजवान के लिए न्याय मांग रहे हैं, श्रमिक के लिए न्याय मांग रहे हैं और हमारी जो देश में आबादी है 73%, उनको उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार, NDA सरकार की जो भ्रष्ट आचरण है उसको खुलासा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। आज ये हमारा धरना है और आगे भी
हमारे पार्टी हाईकमान के जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसमें हम लोग सब भाग लेंगे। राष्ट्रव्यापी आज एसबीआई बैंक के सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक ना करने और समय लेने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी हर एसबीआई मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है और यह आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी कि आप नरेंद्र मोदी के इशारों पे काम करना बंद करें। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 मार्च तक सार्वजनिक कर देना चाहिए था, आज एसबीआई उसे समय अवधि मांग रहा है। जिस एसबीआई के पास 66,000 से अधिक शाखाएं हैं, लाखों कर्मचारी है, जिस एसबीआई में एक क्लिक से पूरे डाटा सार्वजनिक हो जाते हैं, वह एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करने में आनाकानी क्यों कर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के इशारों पर 6 मार्च को आज कल सार्वजनिक हो जाता तो देश को पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अच्छी ईमानदार सरकार की बात करते हैं, वह लोगों के सामने पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे भ्रष्ट देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बेईमान प्रधानमंत्री हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेकर उनके इशारे पर उनके लिए काम करते हुए देश का युवा सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। देश का किसान 5,000 करोड़ रुपए के लिए संघर्ष कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे हैं। 10,000 करोड़ से अधिक इन्होंने चंदा लिया है। इन्हें देश को बताना पड़ेगा कि हमने 10,000 करोड़ रुपया चंदा किस लिए लिया। इस डर से नरेंद्र मोदी जी ये बात सार्वजनिक ना हो जाए, इस वजह से नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं और इस डर के कारण एसबीआई के बड़े अधिकारियों पर उन्होंने दबाव बना लिया है कि आपको सार्वजनिक नहीं करना है। एसबीआई जो समय अवधि मांग रहा है, लोकसभा चुनाव होने के बाद इस देश को पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी कितने भ्रष्ट हैं और कितने बेईमान प्रधानमंत्री है। अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए आप ही लोगों के माध्यम से कुछ दिनों पता चला था कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि मैं खुली किताब हूँ। नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई हिंदुस्तान का आदमी पढ़ेगा जानेगा, पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी कितने भ्रष्ट देश के प्रधानमंत्री हैं। हम एसबीआई के अधिकारियों से मांग करते हैं कि आप स्वतंत्र एक एजेंसी हैं, नरेंद्र मोदी के इशारों पे काम करना बंद करें और इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करने का प्रयास करें। देश की पैसा का जवाब देना होगा, जनता के पैसे का जवाब देना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, एसबीआई बीजेपी होश में आओ, की कर्मचारी हल्ला बोल, पत्रकार साथी हल्ला बोल। एसबीआई होश में आओ, एसबीआई दलाली बंद करो, की दलाली बंद करो।